क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इस धरती पर मेल यानी कि पुरुष खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन मेल इस दुनिया में कुछ दिन में ख़त्म होने वाले हैं। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेल ख़त्म हो रही है। उससे पहले जानेंगे कि मेल और फीमेल को बनाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेल और फीमेल को कौन बनाता है। ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें 22 क्रोमोसोम्स होते हैं एलोसोम्स, जो हमारी बॉडी का कलर, शेप, स्ट्रक्चर, साइज सब चीज़ें डिटरमाइन करता है। लेकिन बच जाता है 1 पेयर जिसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। ये जो एलोसोम होता है इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि कोई मेल बनेगा कि कोई फीमेल बनेगा। के अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये जो वाई क्रोमोसोम होता है उसका साइज एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल को मेल बनाए रखने के लिए जो नेसेसरी जीन्स होते हैं उनको कैरी करता है, और यही जीन डिटरमाइन करते हैं कि कोई मेल मेल होगा। उसके साथ साथ उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने में वाई क्रोमोसोम हेल्पफुल होता है। बात करते हैं अब आगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वाई क्रोमोसोम घट रहा है, यानी कि पुरुष कम होते जा रहे हैं। वाई क्रोमोसोम जब हमारे एंसेस्टर्स थे, जैसे उनके फॉसिल्स और बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया, तो जेनेटिकली देखा गया कि उनका जो वाई क्रोमोसोम था उसके अंदर जो क्रोमोसोम जो जीन हैं वो जीन 1400 तक थे। लेकिन अब जो मेल हैं, अब के मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ जो वाई क्रोमोसोम मिलता है, वाई क्रोमोसोम के अंदर 50 to 200 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अब देखिए हमारे एंसेस्टर्स के अंदर 1400 जीन्स हुआ करते थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो मेल हैं उनके अंदर 50 to 200 जीन्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है 1400 और 200 जीन्स में। इसी प्रकार धीरे धीरे ये घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन इसका प्रोसेस इतना स्लो है कि कुछ लाख सालों बाद जो मेल होगा मे बी पॉसिबल। ऐसा है कि कुछ हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में मेल धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ इसका अल्टरनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बात करते हैं मोल के बारे में। मोल वॉलेस ये एक ऐसा जीव है जो धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसने अपने अंदर जो मेल को डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम होता है वो ख़त्म कर लिया है। अब उसको रिप्लेस करके बाकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही मेल को बना रहे हैं। इस तरीके से वो जो मोल वॉलेस है वो मेल भी होता है और उसके साथ साथ वहाँ पे फीमेल भी होता है। मतलब इसमें दो अलग अलग जीव मेल और फीमेल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेल के अंदर मेल का अलग कोई क्रोमोसोम नहीं होता। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे वाई क्रोमोसोम घट रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में जो वाई क्रोमोसोम होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसकी जगह कोई और अल्टरनेट आ जाएगा। और कोई और अल्टरनेट का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई और क्रोमोसोम उसको रेगुलेट करेगा। और बाय श्योर मैं कह रहा हूँ आपसे कि आने वाले कुछ सालों में मेल रहेंगे, लेकिन मेल की पहचान करने वाला, मेल को डिटरमाइन करने वाला जो क्रोमोसोम आज है वो आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इसके रेफरेंसेस जानने हैं तो वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफरेंसेस दिए हुए हैं एक साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।